हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 2 का कर रहे हैं, तो उसी का प्रीवियस में हम लोगों ने किया था सम रिलेटेड टू द 2x एंड 3x, मतलब मल्टीपल ऑफ थीटा, मल्टीपल एंगल ऑफ थीटा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द फैक्टराइजेशन फार्मूला। ओके, सो पहले तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं वन बाय वन। जैसे सपोज अगर कभी ऐसा आता है साइन सी और प्लस का साइन डी, साइन सी और प्लस साइन डी ऐसा रहेगा, तो इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। ओके, साइन सी माइनस साइन डी, सी माइनस साइन डी। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। कॉस के लिए अगर मैं बात करूं, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। इस तरीके से अगर मैं कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करूं, तो कॉस सी माइनस ऑफ कॉस डी इज इक्वल, माइनस लगा दोगे अगर पहले माइनस, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये हो जाता है फॉर्मूला। अब इसमें आप चाहें तो जैसे यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 की जगह पे a ले लें, c माइनस डी बाई 2 की जगह पे b लें, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन बी का भी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंसेस। तो उसको भी लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन of product into sum or differences, into sum or differences। ओके, सम और डिफरेंसेस ये हो गया। और फॉर एनी एंगल ए एंड बी के लिए, फॉर एनी एंगल ए एंड बी के लिए, फॉर एनी एंगल ए एंड बी। ओके, सो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन ए अगर कॉस बी रहेगा, 2 साइन ए एंड कॉस बी, तो इसकी होगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा बन जाएगा इसका 2 कॉस ए साइन बी अगर कभी आएगा, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड में हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए और कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नंबर पे 2 साइन ए साइन बी,
साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी का हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये चार फॉर्मूले आपके हो गए कन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंसेस। तो इसके भी खूब यूज आएगी अगर कभी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीपल में है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद ये फॉर्मूले में बनाया जा सकता है और इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी जैसे देखो इसमें जो क्वेश्चन कुछ दे रखा है, जैसे 2 sin 4x cos 2x, अब ये दे रखा है सम और डिफरेंसेस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इसको बनाना है। जैसे लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन है sin 4x एंड cos 2x, तो इसमें आप वही लगा दो 2 sin a cos b, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। देखो जैसे ये है ना 2 sin a cos b, तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी लगा दो। जहाँ पे a की वैल्यू 4x, a की वैल्यू कितना 4x और b की वैल्यू कितना है 2x, तो आप क्या करो sin a प्लस बी मतलब sin 4x प्लस 2x प्लस sin a माइनस बी प्लस 4x माइनस 2x, तो ये आ जाएगा sin ऑफ 6x प्लस sin ऑफ 2x। ये आ गया आपको, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको सम ऑफ द सम और डिफरेंसेस में लिखना था। सेम क्वेश्चन है 2 sin 2 पाई बाई 3 cos पाई बाई 2, इसमें भी लिख सकते हैं cos 35 cos 75 है 4 थीटा 75। जैसे सपोज दैट मान लो फोर्थ क्वेश्चन ले लेता हूँ डायरेक्ट, है ना, क्या समझाना है बस और क्या, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos 35 एंड cos के साथ 75, तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला आप देख लें 2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी, अभी मान लो यहाँ पे cos a प्लस बी cos 35 प्लस 75 और प्लस cos a माइनस बी 35 माइनस 75। भी जैसे सपोज इसको अगर सॉल्व करेंगे 5 5 10 का 0 7 3 10 1 11, तो ये cos 1 और 0 आ गया प्लस 35, तो 5 5 से 0 7 3 से 4 cos 40 हो गया, आ गया। भी देखो ध्यान से cos 1 1 0 है, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको इसके साथ कुछ और कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मान लो अगर मैं एंगल्स के साथ लिखूं तो 90 प्लस 20 हो जाएगा, तो साइन 20 हो जाएगा माइनस के साथ, और ये cos 40, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। कुछ क्वेश्चन के प्रूफ वाले रहेंगे, प्रूफ वाले में आपको क्या करना है, जैसे sin 2x प्लस sin 2y अपॉन sin 2x माइनस sin 2y, तो sin c प्लस sin d लगा दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sin c प्लस sin d लगा दो, sin c माइनस sin d। जैसे प्रूफ में क्वेश्चन है sin 2x और प्लस का sin 2y प्लस का sin 2y और अपॉन में कितना दे रखा है sin 2x माइनस ऑफ साइन ऑफ 2y इज इक्वल टू कितना है, प्रूफ करना है tan x प्लस वाई अपॉन में tan x माइनस वाई की, tan x माइनस वाई की। अभी साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी 2x प्लस 2y बाई 2 और cos 2x माइनस 2y बाई 2 हो गया। साइन c माइनस साइन d का 2 cos c प्लस d बाई 2 और साइन में 2x माइनस 2y बाई हो गया। अभी 2 से 2 कैंसिल, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई साइन x माइनस वाई। तो अभी ध्यान से देखो, ये 2 कॉमन लेंगे अंदर कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो साइन x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई, ये आ गया tan x प्लस वाई।
यहाँ पे देखें तो cos x माइनस वाई और sin x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा cot x माइनस वाई। समझ गए ना आराम से, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पे भी तो cos बाई साइड, अभी cot x माइनस वाई को डिनोमिनेटर में डाल दो तो tan x माइनस वाई हो जाएगा। तो tan x प्लस वाई अपॉन में tan x माइनस वाई, ये आपका RHS के इक्वल आ गया। दिस इज इक्वल टू RHS। तो सिंपल सी क्वेश्चन था, आपको C प्लस डी का एप्लीकेशन करना था इसमें। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको, सब में साइन सी प्लस साइन डी लगाना है, या किसी में 2 साइन ए साइन बी लगाना है। एक क्वेश्चन इस तरह का देख लीजिए, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, इस तरह की वैल्यू निकालना है मान लो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बाकी तो सब वैसे ही है, साइन किसी में साइन सी प्लस साइन डी लगाना है, कॉमन लेना है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए एक्सपेंस ले लेता हूँ। क्वेश्चन cos 20 cos 40 cos 20 cos 40 cos 60 एंड cos का 80, और इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, 1/16 के इक्वल। तो देखो cos 60 तो पहले से पता है, इसको 1/2 रख दो यहाँ पे। अब बचा आपके पास cos 20 cos 40 एंड cos 80, और इसकी वैल्यू प्रूफ करना है आपको। हम लोग LHS ले रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये 1/4 आ गया, और ये फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B का। तो 1/4 को ऐसे रख दो, और 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो cos A प्लस बी मतलब 20 प्लस 40 यानी cos 60, और प्लस cos A माइनस बी यानी cos 20 माइनस 40। तो cos माइनस 20 तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos 20 हो गया। इसको ब्रैकेट को बंद कर दो क्योंकि वो है, और यहाँ पे cos 80 आ गया। फिर आप ना cos 60 की वैल्यू 1/2 रख दो यहाँ पे, और फिर ये cos 20 ऐसे रहने दो, और फिर ये cos ऑफ 80 है। अभी मान लो ये हो जाएगा 1/8, ओपन कर देता हूँ पूरा ब्रैकेट, 1/8 cos 80, और ये हो जाएगा 1/4 अंदर जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4 cos 20 और cos 80, 20 cos 80, ये आ गया इतना। अभी इसमें वापस से हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अगर लगाते हैं तो यहाँ तो ऐसे रहेगा, क्योंकि 1/8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा हो जाएगा 1/8 cos 80, और ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड, 1/8 ये भी हो जाएगा 1/8 है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड। तो फिर ये फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B, तो cos A प्लस बी मतलब cos 100, और cos A माइनस 20 माइनस 60 की 20 माइनस 80 cos 60, तो cos माइनस थीटा cos थीटा यानी cos 60 हो गया। अभी ध्यान से देखो, ये cos 100 भी लिखा है माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये माइनस ऑफ cos ऑफ 80 भी लिख सकते हैं इस चीज को। तो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म जब ये खुलेगा, ओपन होगा ब्रैकेट, 1/8 cos माइनस के साथ cos 80 ये वाला, और ये 1/2, तो 1/8 इंटू 1/2, और ये इधर वाला 1/8 cos 80 है कि, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 1/8 तो कितना आएगा 1/16, ये आपका RHS हो जाएगा। दिस इज RHS। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं C प्लस डी वाले एंड फॉर्मूला बेस्ड वाले, A प्लस बी और A माइनस बी वाले। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।